दोस्तों, जिस पर्क, प्रिविलेज और बेनिफिट का इंतजार था वो राघव चड्ढा के लिए ख़त्म हो गया है। उन्होंने आपको बताया है कि आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है और ऑब्वियसली ज्वाइन करने में जो एग्रीमेंट्स हुए होंगे, जो पर्क्स और प्रिविलेजेस उनको ऑफर किए गए होंगे, उसमें से पहला उनको पर्क मिल गया है जिसका नाम है, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है राज्यसभा में ऑन एज ए चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ पिटिशंस। तो हम ये भी पढ़ेंगे, हमारे पास कमेटी ऑफ एस्टीमेट है, हमारे पास कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स है, हमारे पास कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स है, ठीक है। और हमारे पास अब एक नई कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट, कमेटी ऑन पिटिशंस। तो एस्टिमेट 2 बार हो गया ना, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ओके, पब्लिक ऐसा बोल सकते हैं। और अब ज्वाइंट एक्शन कमेटीज़ भी बहुत सारे होते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी होते हैं। खैर, तो एक नई कमेटी का यहाँ पे पर्क मिल गया है जिसका नाम है कमेटी ऑन पिटिशंस। इसके चेयरमैन बन चुके हैं राघव चड्ढा, जो अभी के बीजेपी के मेंबर हैं पार्लियामेंट में फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। पहला पर्क तो मिल गया, वेरी हैप्पी दैट जो उन्होंने चाह रहे थे उनको वो मिल गया है। राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा का स्विच किया है, उन्हें आप से बीजेपी में गए हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है एज न्यू चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन पिटिशंस ऑफ अपर हाउस, नथिंग बट राज्यसभा में। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द कमेटी ऑन पिटिशंस को कमेटी ऑफ पिटिशंस को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, फिर से नए मेंबर्स और मेंबर्स को निकाला गया है। राज्यसभा के जो चेयरमैन है अभी फिलहाल सीएम राधाकृष्णा, उन्होंने नॉमिनेट किया है 10 मेंबर को, ये पर्टिकुलर हाउस में ये पैनल 10 मेंबर को नॉमिनेट किया है राज्यसभा से, ओके। ये पैनल में कमेटी ऑफ पिटिशंस में बैठने के लिए, उसमें राघव चड्ढा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ कमेटी। तो राघव चड्ढा यहाँ पे बैठेंगे, 9 मेंबर्स यहाँ पे बैठेंगे, 5 और 4 मेंबर्स इस तरीके का वोटिंग होगा तो ये इनका वोट डालेंगे, तो उस तरीके से वहाँ पे काम चलाएगा, ठीक है। राज्यसभा के नोटिफिकेशन के हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। द पैनल हैज़ बिन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ओके। मई 20 से वो चेयरमैन की पद संभालना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर आप इनके मेंबर्स देखते हैं तो यहाँ पे हर्ष महाजन है, गुलाम अली है, ओके, बहुत सारे लोग हैं जो हमें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक नोटिफिकेशन आई है राज्यसभा के सेक्रेटरीट से, जहाँ पे चेयरमैन राज्यसभा ऑन 28 मई 2026 में नॉमिनेट किया गया है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी, जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा है। उनको मेंबर ऑफ जॉइंट कमेटी ऑन कॉर्पोरेट लॉस को भी अपॉइंट किया गया है, जो कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे कॉर्पोरेट बिल 2026 को किस तरीके से अमेंड करके उसमें नए प्रोविजंस डालेंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे हम। तो ये है हमारा परफेक्ट राज्यसभा से निकला हुआ पीडीएफ, जहाँ पे कमेटी ऑफ पिटिशंस के बारे में डिटेल दिया गया है और इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ये हर सब्जेक्ट्स का, मीन्स जो भी किंगडम में होते सो सब्जेक्ट्स होते हैं, लोग होते हैं, ओके, वो पिटिशन करने का उनका एक राइट है। राइट ऑफ पिटिशन टू द किंग रहो या रूलर रहो और बाय द सब्जेक्ट, ये नई चीज़ नहीं है, ये बहुत ओल्डेस्ट नोन राइट है इन द वर्ल्ड, जो कि कभी भी अर्जी लेके जाना किंग के सामने और या अर्जी लेके जाना रूलर के सामने बहुत कॉमन था। तो ये बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है, ठीक है। इंडिया में भी इसका एग्जिस्टेंस एज ए राइट कब की हुआ है, एंशिएंट टाइम से देखा गया है। आज अगर हम डेमोक्रेसी में देते हैं, ये वेल रिकॉग्नाइज्ड राइट है सिटीजन्स के लिए, और ये लेजिटिमेट, किसका भी लेजिटिमेट ग्रीवेंस होता है, मतलब लॉफुल ग्रीवेंस होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट रहो या एनी पब्लिक अथॉरिटी रहो, तो हर इंसान के पास इंडिया में एक राइट टू सीक इट्स रिड्रेसल का ऑप्शन है, एक राइट है उनके पास। आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये 10 लिखा गया है कि स्पेशल डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट प्रोवाइड्स, हर इंसान हमारे कंट्री में एंटाइटल्ड है कि वो एक सबमिट कर सकता है रिप्रेजेंटेशन, नथिंग बट एक पेपर, एक उसकी ग्रीवेंस लिख के बोल सकता है कि उसकी ग्रीवेंस उसको रिड्रेस करो। एक वो लिख सकता है, किसी ऑफिसर को लिख सकता है, एक अथॉरिटी को लिख सकता है, यूएन गवर्नमेंट को लिख सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकता है, कौन से भी लैंग्वेज में लिख सकता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के सामने रख सकता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जैसे कि हमारी है, यहाँ पे हर एग्रीव्ड सिटीजन, ओके, जो कि लेजिटिमेटली अगर कोई लॉफुली कोई सीख करता है असिस्टेंस, ओके, यूज द गुड ऑफिसर्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए के ऑफिस जाते हैं, कॉर्पोरेटर के ऑफिस जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस जाते हैं और उनकी अर्जी लेके जाते हैं क्योंकि उनका ग्रीवेंस एड्रेस हो जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं, उनके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एट द डिस्पोजल, ओके, जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं, डिवाइसेस एज क्वेश्चंस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस भी होते हैं, कॉलिंग अटेंशन क्वेश्चंस होते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशंस होते हैं। ये पूरे ग्रीवेंस लोगों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर जाके ये पूरे टूल्स यूज़ करके वहाँ पे लोगों की वॉइस को उठा सकते हैं, ठीक है। थ्रू दीज डिवाइसेस ओनली दे कैन ऑल्सो क्वेश्चन द प्रोप्राइटरी ऑफ पॉलिसीज एंड मेजर्स और एक्शंस एंड लैप्सेस ऑफ द गवर्नमेंट।
ये जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर होता है, ज़ीरो आवर होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होता है, अगर हम एमएलए के ऑफिस जाके, अगर हम एमपी के ऑफिस जाके इस तरीके से ग्रीवेंस कर देते हैं तो वो ग्रीवेंस पार्लियामेंट में लेके जाके बोल सकते हैं ये पूरे डिवाइसेस यूज़ करके, ठीक है, जहाँ पे हम एग्जर्ट कर सकते हैं, एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर की देखिए पब्लिक लाइफ में ये जो ग्रीवेंसेस है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये लोगों का ओपिनियन भी है, इसलिए इन दिस वे कमेटी परफॉर्म द टास्क ऑफ ओवरसीइंग गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज भी ओवरसी करती है ये एक पर्टिकुलर कमेटी का। द कमेटी ऑफ पिटिशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप प्रॉपरली लिखा हुआ है, ये जो है ना ये ओल्डेस्ट कमेटी है, इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, डेट बैक टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी थी है, इसकी ओरिजिन हुई थी, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय ए मेंबर, वो तब की काउंसिल ऑफ स्टेट में 1921 में, 1921 इसलिए भी इनको इंपॉर्टेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। द रेजोल्यूशन और 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हुआ था, ठीक है। 1921 में ये एक मेंबर ने मूव किया था कि ये ऐसी कमेटी होनी चाहिए, उसके बाद में रेजोल्यूशन कॉल, वो रेजोल्यूशन को ये बोला गया था कि एक कमेटी बनाई है जहाँ जिसको बोलेंगे हम कमेटी ऑन पब्लिक पिटिशंस, जहाँ पे पावर भी रहेंगे कि टेक एविडेंस को गैदर करने के। फिर उसके बाद मैटर को एग्जामिन किया गया था, कमेटी अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट, द कमेटी डिड नॉट फेवर गिविंग टू द लेजिस्लेचर द पावर्स प्रपोज इन द रेजोल्यूशन, तो कमेटी ऑफ पिटिशंस के पावर जो भी रहेंगे वो लेजिस्लेचर को नहीं देने चाहिए पावर्स, इस तरीके से बोला गया था। द राइट ऑफ पिटिशनिंग इन लेजिस्लेचर limited to the public business was however recommended by it. The committee received its present nomenclature, namely the Committee of Petitions in the year 1933 से इसका nomenclature आ चुका है, ठीक है। चलिए फाइन, फॉर्म्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशंस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे हम। ओके, ए पिटिशन, हमेशा एक पिटिशन ड्रॉ करता है एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको लिखना है, फर्स्ट शेड्यूल टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द राज्यसभा एंड मे बी यूज विद सच वेरिएशन एज सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस रिक्वायर। तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे फर्स्ट शेड्यूल जो भी रहेगा राज्यसभा में, जो भी हम बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर रहेगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रहेगा राज्यसभा में, तो किस तरीके से पिटिशन मूव करना है उसका एक सेट फॉर्मेट रहेगा, उस तरीके से करना चाहिए। द पिटिशन शुड कंटेन एक कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस होना चाहिए, प्रॉपरली क्या ग्रीवेंस है उसका प्रॉपर एंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और एक प्रेयर भी होनी चाहिए जो आप क्या चाहते हैं, आपका ये ग्रीवेंस है तो आप क्या चाहते हैं वो ग्रीवेंस भी होनी चाहिए। Okay, the petition should contain the name and designation or description of the petitioner, okay, properly with his full address and signature भी और thumb impression भी। जब where the petition is from more than one person, it should contain the, okay, बहुत सारे लोगों की साइन करनी चाहिए, thumb impression भी पूरे लोगों का लेना चाहिए। petition जो भी है ना should be couched in a respectful and temperate language में, जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लेटर्स दे सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट टू बी अटैच्ड टू द पिटिशन। ये जो लेटर्स है ये नहीं, एक प्रॉपर पिटिशन का फॉर्मेट होगा वही देना है, लेटर्स एफिडेविट जो दिल में आए वो लिख के नहीं देना है, लव लेटर नहीं होते हैं। अदरवाइज द पिटिशन मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक बार अगर दे देते हैं तो क्या आपका पिटिशन है, क्या आप प्रेयर चाह रहे हैं, क्या आपका ग्रीवियंस है, प्रॉपरली लिख के दे देना है उसमें। ओके, वो पढ़ते ही मालूम हो जाना है कि आपको क्या चाहिए। अदरवाइज पिटिशन मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट मे बी आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। इफ हाउएवर एनी पिटिशन अगर एनी अदर लैंग्वेज में देते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में करके साइन करके पिटिशन को देना बहुत ज़रूरी है। पिटिशन सजेस्टिंग रिमिशन और अबॉलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, टैक्स के लिए ओके ये एक पिटिशन डाले हैं जहाँ पे टैक्स नहीं चाहिए हमें। ओके, विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसर्न फंड ऑफ इंडिया और नॉट एडमिसिबल, ऐसे पिटिशंस नहीं देना है कि हम टैक्स नहीं बनना चाहते हैं। पिटिशन जो भी है सजेस्ट जो करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑल्सो नॉट एडमिसिबल। सो कौन सा ही पिटिशन ऐसा नहीं डाल सकते हैं कि हम कॉर्पोरेट एक्ट को अमेंड कर दो, पास्को एक्ट को अमेंड कर दो, इस तरीके के पिटिशंस नहीं डाल सकते हैं। ओके, और कंसर्न फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना, एबॉलिशन ऑफ टैक्स कर दो ना, हमें नहीं चाहिए, इस तरीके से भी पिटिशंस नहीं डाल सकते। पिटिशन जो भी सजेस्ट, ओके, उसके बाद में क्या है, ओके फाइन, उसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशंस टू द हाउस। ए मेंबर जो भी मेंबर होते हैं वो डिसाइड टू प्रेजेंट ए पिटिशन टू द हाउस, उन जो अगर मैं हमारे से पब्लिक से लेके वहाँ पे एडवांस नोटिस देके वो पिटिशन प्रेजेंट कर सकते हैं टू द सेक्रेटरी जनरल के और राज्यसभा में। वो पिटिशन उनके पास आने के बाद में वो डिटरमाइन करते हैं कि ये पिटिशन को एडमिट किया जाएगा या नहीं जाएगा, रूल्स ऑफ बिजनेस। अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एडमिट करते हैं पिटिशन को, द मेंबर कंसर्न इज परमिटेड, वो परमिट दिया जाएगा उनको पिटिशन के ऊपर, वो बात कर सकते हैं। ओके, द नेसेसरी इंट्रीज में
मेड एंड लिस्ट ऑफ बिजनेस, और वो पिटिशन आगे मूव होगी और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑल्सो परमिट करता है रिपोर्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट रिसीव्ड इन द ऑफिस बाय द सेक्रेटरी जनरल। प्रियर टू 1964 जब भी पिटिशंस प्रेजेंट किया जाता है ओनली ऑन बिल्स और अदर मैटर्स है पेंडिंग बिफोर द हाउस। ओके, यूज टू रिसीव पिटिशन, और पेंडिंग बिल्स में ही पिटिशंस आते हैं कि जल्द से जल्द उनको पास करिए, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी पिटिशंस आप कौन से भी मूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्ली दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर द एग्जामिनेशन। जो कमेटी ऑफ पिटिशंस होती है ना, राज्यसभा में बनती है। 1952 में आई थी द कमेटी ऑफ पिटिशंस ऑफ राज्यसभा। ओके, सेम ईयर में बनी थी, जहाँ पे एक चेयरमैन थे, 4 मेंबर्स थे। उसके बाद में ये कंटिन्यूड हुई है, 1964 तक हुई है। बाद में उसका नंबर ऑफ मेंबर 10 को इंक्रीज़ किया गया है। सिंस देन द कमेटी में 10 मेंबर्स हैं। ओके, द कमेटी इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर रूल 147 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। राज्यसभा की ये कमेटी होती है, ये हमेशा याद रखिए आप। द चेयरमैन ऑफ कमेटी जो भी है वो अपॉइंट किया जाएगा, नॉट बाय द लोकसभा स्पीकर। ये अपॉइंट किया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एमॉन्ग द 10 में से एक को अपॉइंट करेंगे। ओके, द कोरम 5 मिनिमम होना चाहिए टू कंडक्ट द मीटिंग। ओके, नॉर्मली द कमेटी इज रिकंस्टिट्यूटेड, हर साल बनाई जाएगी कमेटी। द कमेटी हाउएवर कंटिन्यूज इज ऑफ इट टिल ए न्यू कमेटी इज अपॉइंटेड। तो हर एक साल में एक इसकी कमेटी की रिन्यूअल होगी, अगर नई भी होगी, जब तक नई कमेटी बनाती नहीं है ये जो प्रेजेंट कमेटी काम करती रहेगी। कमेटी का हम स्कोप देखेंगे। बिल्स विच हैज़ टू बी पब्लिश, जो भी बिल्स जो पब्लिश नहीं हुए हैं अभी तक, वो बिल्स को पब्लिश करने के लिए, ये इंट्रोड्यूस करने के लिए, ओके, अंडर दोज रूल्स वो ये बोल सकते हैं। मैटर्स जो भी कनेक्टेड होते हैं बिजनेस पेंडिंग, उसके बारे में बोल सकते हैं। द फंक्शन ऑफ कमेटी वाज दस लिमिटेड, थोड़े एक फंक्शन है। द कमेटी हमेशा रिकमेंड ये करती है सर्कुलेशन ऑफ पिटीशन इन एक्सटेंसो एंड समरी फॉर्म फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स सो दैट द मेंबर्स कुड इफ दे सो डिजायर परसू द पॉइंट्स मेंशन इन द पिटीशन। ओके फाइन, थैंक यू। सो ज़्यादा कुछ पब्लिक रिलेटेड नहीं है, पिटीशंस करना है। फाइन। सो जब जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है यहाँ पे पिटिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राघव चड्ढा के लिए। विच फॉल्स विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ हैविंग जुरिडिक्शन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्ट्रेटेजी ट्रिब्यूनल, इन पूरों के ऊपर पिटिशंस डाल सकते हैं। पिटिशन कुड ऑल्सो भी प्रेजेंटेड ऑन एनी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। उसके में जहाँ पे रेज मैटर्स विच आर नॉट प्राइमरली कंसर्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न में नहीं है, वो रेज मैटर्स कर सकते हैं। विच कैन बी रेज ऑन ए सब्सटैंशियल मोशन और रेजोल्यूशन फॉर विच रेमेडीज अवेलेबल अंडर द लॉ इंक्लूडिंग रूल्स रेगुलेशन बाई लॉस मेड बाय सेंटर। तो रेमेडी भी है और सब्सटैंशियल मोशन मूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट के इश्यूज़ के बाहर जो भी इश्यूज़ है उसके हम लाइक प्राइवेट इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले सर्विस चार्ज ले रहे हैं तो इसके ऊपर पिटिशन हो सकती है, जो कि लॉ नहीं है, गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे पिटिशन डाल सकते हैं। कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ का क्वेश्चन होगा, जुडिडिक्शन का कोई क्वेश्चन होगा, ट्रिब्यूनल का कोई क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे भी पिटिशंस हम डाल सकते हैं। तो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ थिंग है यहाँ पे। पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बीच में अगर कुछ रिलेशन में ऊपर नीचे है तो हम पिटिशन डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या हो गया, राघव चड्ढा को ओके उन्होंने वो जो चाह रहे थे चेंज करने के लिए, अब वो चेयरमैन बन चुके हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। और नेक्स्ट राघव चड्ढा का एलिवेशन कैसा होगा हम देखेंगे। ठीक है, PSIR के ऑप्शन ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा सोसिन AS अकेडमी, और उनके नंबर पे कॉल करिए और मैं अवेलेबल हूँगा। मेरे से डेमो सेशंस आप ले सकते हैं, ओरिएंटेशन क्लासेस ले सकते हैं। मेरे कोर्सेज पूरे अवेलेबल हैं ऑन दी सोसिन AS अकेडमी पे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। और मैं तो आपके साथ रहूँगा, हाँ, जब पूरा एक्सप्लेनेशन, टेस्ट, डाउट क्लैरिफिकेशन जो सब मैं आपके साथ करूँगा। ठीक है, और टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अगर आप कल प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।